जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम पूछा गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्या हो जाएगा Na2CO3 इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एथिलीन का फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है C2H4। ठीक है, C2H4 इसका फार्मूला होता है। एसिटिलीन का फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है C2H2। ठीक है, अगर मीथेन का फार्मूला पूछा जाए तो CH4 इसका फार्मूला होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है जो कि दलदली स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो एथिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है लोहा। तो सोने के साथ जो है तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तांबा है इसका प्रतीक होता है Cu। चांदी को अगर देखा जाए तो इसका प्रतीक Ag होता है। ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर जिंक का प्रतीक पूछा जाए तो Zn होता है, इसी को जस्ता बोलते हैं। लोहा का प्रतीक Fe होता है। ठीक है, जिसे फेरस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट है। तो भोजन किस में मापा जाता है, भोजन ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब भी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके मध्य जो अणु होते हैं वह भी तेजी से घूमने लगते हैं, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है। तो अप्सरा उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का आविष्कारक था। तो ऑक्सीजन के आविष्कारक पूछा गया है, तो प्रिस्टली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फंक ने खोज की थी। तो फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो इसका कार्यकाल है 1969 से लेकर के 1974 तक है। ठीक है, कितना है, 1974 तक इसका कार्यकाल है। इसका मॉडल भी पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो गॉड मिल मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, अगर नौवीं पंचवर्षीय का कार्यकाल पूछा जाए तो 1997 से लेकर के
1997 से लेकर के, ठीक है, याद रखिएगा कब, 1997 से लेकर के 2002 तक रही है, ठीक है। अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाए तो 1985 से लेकर के 1990 तक रहा है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाए तो 1992 से लेकर के 1997 तक रही है, और यह किस मॉडल पर आधारित है, हॉरेड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर किसी ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जहां यानी कि बहुत बड़ा विदेशी निवेश हो वहां पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है, तो भूमि विकास बैंक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, तो औसत प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो भाग होता है वह तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें प्रथम सेक्टर की, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें विनिर्माण आता है, जैसे औद्योगिक हो गए, औद्योगिक धंधे किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा आदि सारी सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य, अब देखिए अभी मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह कृषि में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि जो है कृषि प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योग किस में आता है, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। व्यापार किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंक किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है, तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।